दोस्तों नमस्कार। निजर क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। रिलेशन एंड फंक्शन के बाद अब फंक्शन को देखिए। फंक्शन थोड़ा सा इजी तो है पर समझना तो पड़ेगा। देखिए आप, फंक्शन जो है इस तरीके से डिफाइन किया जाता है कि ए और बी अगर दो नॉन एम्प्टी सेट हैं, फंक्शन जिसको हम एफ से डिनोट करते हैं, ए से लेकर बी तक एक रूल होता है या नियम होता है जो ये बताता है कि विच एसोसिएट टू ईच मेंबर ऑफ ए, यानी कि पहले सेट में जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे के सारे बी के किसी ना किसी एलिमेंट के साथ एसोसिएट होने चाहिए, यानी जुड़े हुए होने चाहिए। ईच का मतलब है ए में अगर 9 एलिमेंट है तो 9 की 9 बी के किसी ना किसी एलिमेंट के साथ एसोसिएट होने चाहिए। अ यूनिक मेंबर इन बी, इसका मतलब है ए का हर एलिमेंट बी के किसी ना किसी एलिमेंट के साथ एसोसिएट होना चाहिए। फॉर एग्जांपल आप ऐसे समझिए, तीन सिचुएशन है। x1 एसोसिएट हो रहा है y1 से, x2 एसोसिएट हो रहा है y2 से, और ए का एक एलिमेंट x3 ऐसा है जो बी के किसी भी एलिमेंट के साथ एसोसिएट नहीं हो रहा। बी के अंदर एक आध एलिमेंट खाली है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, पर ए के अंदर एक भी एलिमेंट ऐसा है जो बी के किसी भी एलिमेंट के साथ एसोसिएट नहीं हो रहा, तो इस सिचुएशन में इसको हम मैपिंग नहीं कहते या फंक्शन नहीं कहते। दिस इज नॉट अ मैपिंग या दिस इज नॉट ए फंक्शन। इस सिचुएशन में ये मैपिंग नहीं कहलाएगा। अगर ए में एक या एक से अधिक एलिमेंट बी के किसी भी एलिमेंट के साथ एसोसिएट नहीं है तो इस सिचुएशन में हम इसको मैपिंग या फंक्शन नहीं कहेंगे। अगर ऐसी सिचुएशन है, ए का रिलेशन दो एलिमेंट के साथ हो रहा है, यानी सेट ए का एक एलिमेंट दो एलिमेंट के साथ जुड़ा हुआ है, तो ये चीज भी मैपिंग नहीं कहलाएगी, क्योंकि डेफिनेशन कह रही है ईच मेंबर ऑफ ए अ यूनिक मेंबर बी, यानी ए का एक एलिमेंट बी के एक ही एलिमेंट के साथ एसोसिएट होना चाहिए। ए का एक एलिमेंट बी के दो एलिमेंट के साथ कभी भी एसोसिएट नहीं होना चाहिए। मैपिंग इन दो सिचुएशन में मैपिंग नहीं कहलाएगी। मैपिंग के लिए डेफिनेशन कंप्लीट होनी चाहिए। तो डेफिनेशन के लिए एक फिगर और देख लीजिए। ए का कोई भी एलिमेंट खाली नहीं रहना चाहिए, ये पहली बात है इसकी। बी में एक या एक से ज्यादा खाली है, कोई दिक्कत नहीं है, पर ए का हर एलिमेंट जुड़ा हुआ होना चाहिए बी के किसी ना किसी एलिमेंट से। ये फंक्शन है, और स्पेशली आप अगर याद रख सकें तो ऐसे करके याद रखना, बी में एक या एक एलिमेंट खाली है तो इस सिचुएशन में इसको इनटू मैपिंग कहते हैं, और एक एलिमेंट के साथ एक ही एलिमेंट जुड़ा हुआ है, डिफरेंट एलिमेंट के साथ डिफरेंट एलिमेंट एसोसिएट है, तो इस सिचुएशन में इसको वन वन कहते हैं। इट इज अ वन वन एंड इनटू मैपिंग। तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है, अगर किसी सिचुएशन में ये सिचुएशन आपके सामने आ जाए, x के साथ y1 भी है और x के साथ y2 भी है, तो फिर ये मैपिंग नहीं मानी जाएगी। एक एलिमेंट के साथ दो एलिमेंट एसोसिएट नहीं हो सकते। अगर ए का एक एलिमेंट बी के एक ही एलिमेंट के साथ एसोसिएट है और ए और बी दोनों भरे हुए हैं, इस सिचुएशन को ऐसे समझिए कि बी में कोई भी एलिमेंट खाली नहीं है और एक एलिमेंट के साथ एक ही एलिमेंट एसोसिएट है, तो इस सिचुएशन में इस मैपिंग को हम वन वन और ऑन टू मैपिंग कहते हैं। वन वन और ऑन टू मैपिंग।
अगर किसी सिचुएशन में ए के दो या दो से अधिक एलिमेंट, दो या दो से ज्यादा एलिमेंट बी के किसी भी एलिमेंट के साथ एसोसिएट हो रहे हैं, तो ऐसी सिचुएशन में हम इस मैपिंग को मैन इवन एंड ऑन टू कहेंगे। ऑन टू क्यों कहेंगे? क्योंकि बी में कोई भी एलिमेंट खाली नहीं है। ए के दो या दो से ज्यादा मेंबर बी के किसी भी एक एलिमेंट के साथ एसोसिएट हैं, तो इस सिचुएशन में मैन इवन कहेंगे। और बी में अगर सारे भरे हुए हैं और एक भी एलिमेंट खाली नहीं है, तो इस सिचुएशन को हम मैन इवन एंड ऑन टू पढ़ेंगे। एक छोटा सा क्वेश्चन आप समझ लीजिए। हमसे पहले क्वेश्चन में ये कहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन, ये जो रिलेशन दे रखा है इन्होंने कहा है कि ये मैपिंग या फंक्शन है कि नहीं। अगर है तो समझाइए और उसके बाद डोमेन और रेंज निकालिए। अगर हम इन ऑर्डर्ड पेयर को देखें तो कहीं भी पहला एलिमेंट दो एलिमेंट के साथ एसोसिएट नहीं हो रहा। जो अभी हमने एक फिगर बनाया है, आप उस फिगर को बिल्कुल ध्यान में रखिए। यानी कि पहला एलिमेंट किसी भी ऑर्डर पेयर में सेम नहीं है कि उसके साथ दो एलिमेंट एसोसिएट हो रहे हो। पहला एलिमेंट 2, दूसरा 1, पहला एलिमेंट 5, दूसरा 1, पहला एलिमेंट 8, दूसरा 1। यानी कि पहला एलिमेंट हर ऑर्डर पेयर में डिस्टिंक्ट होना चाहिए। क्लियर? must be a function। कोई भी ऑर्डर पेयर किसी सिचुएशन में उसके दो फर्स्ट एलिमेंट सेम हो जाएं, तो उस सिचुएशन में इसको फंक्शन नहीं कहेंगे। यहां ये फंक्शन है। फिर इसके बाद इन्होंने कहा कि फंक्शन का डोमेन और रेंज निकालिए। डोमेन और रेंज वही है जो रिलेशन में था। पहले एलिमेंटों का सेट डोमेन कहलाएगा और दूसरे एलिमेंटों का सेट वो रेंज कहलाएगा। सेकंड पार्ट में भी सेम है। पहला एलिमेंट सारे ऑर्डर पेयर में डिस्टिंक्ट है। सेम एज पार्ट 1, सेम एज पार्ट 1। करके देखिए, कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में बताइए। हम इन सारे ऑर्डर पेयर को देखें, तीन ही ऑर्डर पेयर हैं। दो ऑर्डर पेयर में पहला एलिमेंट सेम है। दो ऑर्डर पेयर में पहला एलिमेंट सेम है। मैपिंग में ये नहीं होना चाहिए। फंक्शन बहुत अच्छा टॉपिक है और अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे। फिर भी कोई दिक्कत है, किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए। नेजर क्लासेस में आज इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे। धन्यवाद।